नाज़रीन, इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर निजाम शदीद तरीन पैनिक कर रहा है, फटीक कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज को रौंदा जा रहा है, तबाही फैलाई जा रही है, लाकानूनियत की इंतहा है, कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तबाही फैली जा रही है। यानी हर तरह का जुल्म, जबर, ज्यादती, धौंस, धमकी, जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है और निजाम शदीद तरीन पैनिक कर रहा है। बल्कि तख्ते रायवंज को, तख्ते लाहौर को, शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स को, जाती उमरा की पॉलिटिक्स को, शरीफ खानदान की पंजाब कंट्रोल पॉलिटिक्स को बचाने के लिए निजाम हरकत में आया हुआ है और शरीफ खानदान की सियासत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन निजाम पूरा जोर लगा रहा है, हर तरह की जबरदस्ती, धौंस, धमकी की जा रही है। तहरीक इंसाफ की शख्सियात की जो काजाद नामजदगी है, थोक के हिसाब से हर घंटे, हर मिनट, हर 10 मिनट बाद काजाद नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। औने पौने इन्हें अजीबोगरीब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं और काजाद नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। बहुत सारे साफी सिद्दीक जान साहब भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शरीफ खानदान की जानिब से बाकायदा से लिस्टें दे दी गई हैं, लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं कि जनाब ये वो लोग हैं, ये प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, इनके काजाद नामजदगी मुस्तरद कर दें, उठा लें, गिरफ्तार कर लें, टांगे तोड़ दें, बाजू मरोड़ दें, धक्के दे दें, जो मर्जी करें। लेकिन बराए मेहरबानी इस वक्त हमें बचाएं। और पूरा निजाम कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स को बचाया जा सके। आगे चल के आपको वीडियोस भी दिखाते हैं। लेकिन बड़ी खबर, सनम जावेद की काजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अ यंग पॉलिटिशियन, एक नौजवान लड़की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, लेकिन आज वो शरीफ खानदान के लिए बवाले जान बनी हुई है, सरदर्द बनी हुई है। उनके काजाद नामजदगी सिर्फ यह कहकर मुस्तरद कर दिए गए कि सनम जावेद ने अपने घर के बिजली का बिल इस माह का नहीं दिया, जबकि उनके वालिद चीख रहे हैं कि जनाब हमने बिजली का बिल दिया है, हम बिजली का बिल दे चुके हैं, लेकिन उनके काजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप जाते हैं सियालकोट की जानिब, तो सियालकोट में उस्मान डार की जो वालदा हैं, रिहाना डार साहिबा, उनके काजाद नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और उससे पहले उमर डार को रात की तारीकी में उठाया गया और बहुत सारे साफी तजिया कर रहे, खबर दे रहे हैं कि उमर डार को इसलिए उठाया गया ताकि ख्वाजा आसिफ को वॉक ओवर दिया जाए और रिहाना डार के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए, इतना उन्हें दबाया जाए, बेटे की उन्हें धमकी दी जाए ताकि वो ख्वाजा आसिफ के सामने दस्तबरदार हो जाए। और ख्वाजा आसिफ के लिए जो कौमी असम्बली में खड़े होकर खवातीन को किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहते रहे, किसी को कूड़ा क्रिकेट कहते रहे, तो ख्वाजा साहब जो मजाक करते हैं, जो ठट्ठे उड़ाते हैं खवातीन के, उनके लिए एक खातून अजाब बन गई है और खातून को रास्ते से हटाया जाए। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उमर डार का प्रेशर भी हो और उनके काजाद नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि उमर डार की जो बेगम है रुबीना डार साहिबा, उनके काजाद नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक मारधाड़ का सिलसिला जारी है, एक लाठी चार्ज है जो कि इस वक्त हो रही है। अफजल सलमान नियाजी साहब इस वक्त ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि अमजद परवेज, सीनियर एडवोकेट, went to the RO office Gujarat for the scrutiny of the nomination papers of परवेज इलाई। कि अमजद परवेज जो सीनियर ट्रेन एडवोकेट है, वो RO ऑफिस गुजरात में जाते हैं परवेज इलाई के नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। Same Amjad Parvez was given full protocol when he went for the scrutiny of the nomination papers of नवाज शरीफ। यही अमजद परवेज जब RO ऑफिस में नवाज शरीफ के, जो कि एक इस वक्त ताहयात नाअहल हैं, जो प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर हैं, जो भगोड़े हैं, जो मुल्क से भाग कर गए थे, जो डील के मास्टर्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए जो निजाम कोशिश कर रहा है, जब उनके काजाद नामजदगी लेकर यही एडवोकेट जाता है ऑफिस में, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें चाय पिलाई जाती है, उन्हें खाने खिलाए जाते हैं, उन्हें सलूट मारे जाते हैं और ये सारा निजाम बाकायदा से हो रहा है। इसकी वीडियो भी मौजूद है, मोहन सलाई ने इसकी वीडियो भी अपने ट्विटर से जारी की है कि RO ऑफिस के अंदर से हमारे वकला अमजद परवेज साहब, सरदार रजाक साहब और गुजरात के 6 वकला को कागजात समेत अगवा कर लिया गया है। प्रोपोजर और सेकेंडर के बाद अब वकला भी गायब किए जा रहे हैं। यानी शदीद तरीन फटीग है, पैनिक है जो कि फैला हुआ है। फहीम अख्तर साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि हंसते हुए ट्वीट करते हैं कि मोहन सलाई साहब आपने मास्टर स्ट्रोक खेला है। इलेक्शन क्वेश्चन के वकील अमजद परवेज साहब को अपना वकील बनाकर, और वो खुद ही देख रहा है कि कैसे साफ शवाफ इलेक्शंस हो रहे हैं। अमजद परवेज साहब इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान के भी वकील है और ये मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाकर ECP को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान अब ये किस मुंह से कह सकता है, किस मुंह से, किस, यानी मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं कि किस डिटाई के साथ वो सारी चीजों को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हैं, इलेक्शन ठीक हो रहे हैं। यानी ये मजाक है जो इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम के साथ मजाक और शुगल है जो कि इस वक्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ खबरें जा रही है सियालकोट से। कौमी असम्बली के हल्का NA 71 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार की वालदा की काजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और उनके ऊपर इल्जामात लगाने वालों का यह कहना है कि उन्होंने कोई 4 लाख रुपए की सोशल सिक्योरिटी की फी थी, वो नहीं दी है। साबिर शाकिर साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि सियालकोट से पहले 2 नतीजे आ गए हैं। उस्मान डार की वालदा और उमर डार की अहलिया के काजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाम तक ऐसी बेशुमार खबरें आएंगी, यानी शाम तक और भी खबरें आएंगी और भी लोगों के काजाद नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। उसके बाद अली मुमताज साहब ट्वीट करते हैं कि वकील कहते हैं कि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो कहते हैं चल हट,
ہائی کورٹ کیا چیز ہے ہمارے سامنے، تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ پولیس کی آگے عدالتیں اور ججز کی کوئی اوقات نہیں ہے. یعنی وکلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، برائے مہربانی ہمارا راستہ نہ روکیں. پولیس یہ کہتی ہے، ایس ایچ او یہ کہتا ہے کہ جناب ہٹ، آگے سے ہٹ، اور اگر نہیں ہٹتا بندہ تو اسے دھکے مارے جاتے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ دھکے مارے جاتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب آگے جا رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ یہ جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جا رہے ہیں، ان کا حال کیا کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے دھکے مارے گئے ہیں. اور یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کا حلیہ بھی دیکھیں، چادریں انہوں نے اوڑھی ہوئی ہیں، ماسک انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، ٹوپیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن یہ دھکے کیسے مار رہے ہیں وہ صرف آپ اپنی اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں. یہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو ہے شیخ امجاد صاحب کے پرپوزل کو لے کے جا رہے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہاں پر بے بس نظر آتے ہیں. پاکستان کے پرومیننٹ لائر ہیں، کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیں. شاکر محمود صاحب اس کے پر ٹویٹ کرتے ہیں، یہ جو نامعلوم ہیں ہم سب کو معلوم ہے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ پی پی 156 سے شیخ امتیاز احمد کے تجویز کنندہ کے ساتھ سکروٹنی کے لیے آر او آفس جا رہے ہیں. آر او آفس کے باعث سے نامعلوم افراد نے تجویز کنندہ کو اٹھا لیا ہے. ویڈیو خود آپ نے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب جو عمر ڈار کا معاملہ ہے، ہوٹل کا جو عملہ ہے ان کی بھی آواز سامنے آ گئی ہے، اور یہ لاہور کے اندر ہے. ہوٹل کا عملہ گواہی دے رہا ہے کہ عمر ڈار کو پنجاب پولیس اٹھا کر لے کر گئی ہے. اس ویڈیو میں ہوٹل مینیجر خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے عمر ڈار کو گلے مل کر سی آف کیا تھا، لیکن باہر پنجاب پولیس کی بھاری نفری موجود تھی جنہوں نے عمر ڈار کو اٹھایا ہے. اب یہ اہم ترین شخصیت ہیں عمر ڈار، عثمان ڈار کے بھائی ہیں، سیالکوٹ. خواجہ آصف اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں انہوں نے فون کر کے باجوہ صاحب نے انہیں جتایا تھا. اس دفعہ ان کے سامنے خاتون کھڑی ہیں، لیکن خاتون نے ان کی چیخیں نکلوائی ہوئی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی جان کس طرح سے بچاؤں. چونکہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ جو جتنا یہ کر چکے ہیں، جتنا اس خاتون کا گلا پھاڑ چکے ہیں، اور جتنی زیادہ زیادتی اس خاندان کے ساتھ ہوئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ انہیں اب اپنا بچانا بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن ایک ویڈیو ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے، اور یہ ویڈیو اس نظام کی اصل شکل دکھا رہی ہے، اصل چہرہ اس نظام کو دکھا رہی ہے. اور یہ ویڈیو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کا ایک ولیمہ تھا. وہاں پر آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. صادق سنجرانی صاحب بلوچستان سے، یہ پریس کلب ہے اسلام آباد میں. بلوچستان کی خواتین بچیاں یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کی آواز کے اندر درد ہے، وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں. تو یہاں تک نہیں آئے، لیکن مولانا صاحب کے جو بچے کا ولیمہ ہے وہاں پر پہنچ بھی جاتے ہیں. وہاں پر آصف علی زرداری صاحب انہیں ان کی اوقات دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. آپ وہ ویڈیو سن لیں. آپ کیا کریں گا؟ آپ تو ہیں، میرے ساتھ کرتا رہے سیاست میں سوچا کر. اب جس طرح زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو فیض چلا گیا ہے، اب تو کیا کرے گا، تو اس پر صادق سنجرانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو ہیں نا. تو زرداری صاحب کہتے ہیں میں تو ہوں، میرے ساتھ تو کرتا تھا، نیچے انگلیاں مار کر دکھاتے تو یہ کرتا تھا. سیاست میں سوچا کر، ان کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے، چاہے کوئی کمزور ہو. یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہماری بادشاہت رہتی ہے، کسی اور کی بادشاہت یہاں تک یہاں پر نہیں رہتی. تو یعنی کہ ایک لاڈلا تخت لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، اور دوسرا لاڈلا سندھ کے اندر. جو زرداری فیملی ہے، بھٹو فیملی ہے، انہیں بھی لاڈلا بنایا جا رہا ہے. ان کی پارٹی میں بھی لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر بہت سارے صحافی باقاعدہ سے رپورٹ کر رہے ہیں، تجزیہ دے رہے ہیں کہ اصل میں نواز شریف سے زیادہ لاڈلے آصف علی زرداری صاحب ہونے لگے. اور بہت سارے اتحادی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے زرداری صاحب سے جا کر جڑیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بلوچستان بھی زرداری صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایک اور جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ایک اور جھلک. برے والا میں فسطائیت عروج پر پاکستان تحریک انصاف برے والا کے رہنما خالد نثار ڈوگر اور عائشہ نذیر جٹ کی تائید اور تجویز کنندہ کو کس طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے. یہ ویڈیو بھی آپ وہاں پر ملاحظہ کریں، یہ کس طرح سے اس ساری چیز کو کیا جا رہا ہے. حماد اظہر صاحب جن کے آزاد نامزدگی ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے there is a method to this madness. The strongest candidate of the PTI have been targeted during nomination and the scrutiny phase. The margin of victory when it gets too high renders ineffective and the polling day rigging techniques. They have lost the public, so now trying to exclude us. تو یہ بھی بڑی کھل کر یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کیسے یہ سارے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. ورک شاہزیب ٹویٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف is still disqualified for life by Supreme Court, yet his nomination papers are being accepted. Meanwhile, all PTI leadership is facing difficulties in یعنی میاں صاحب نہ لیں لیکن اس کے باوجود ان کے نومینیشن پیپرز قبول ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری جانب
तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स जाता है तो उसके स्क्रूटनी पेपर से क्या मारा जाता है, उठाया जाता है, तज़हीक की जाती है, कपड़े फाड़े जाते हैं। आखिरी टाइम है, इंपॉर्टेंट वक्त है, 75 साल तारीख में पहली दफा पाकिस्तानी अवाम के पास एक मौका आने वाला है। इलेक्शन के लिए अगर अवाम बाहर निकल जाती है तो इन सारी चीजों का सद्भाव तभी होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।